नमस्कार, आज है धनतेरस, सब कुछ जगमगा रहा है, आपका पैसा भी तो जगमगाना चाहिए। पैसे की जगमगाहट के लिए आपके लिए लेकर आई हूँ खास उपाय। यही नहीं, आपको बताऊंगी बहुत सारी चीजें जो आपके लिए काम की हैं। कारोबारियों के लिए आज मेरे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। भाई अगर आज हमने गल्ले की बात ना की तो क्या की। आज आपसे वो सारी बातें करूंगी जो आपके पैसे को 13 गुना बढ़ाएगा। इसलिए एक भी सेंटेंस मेरा मिस नहीं कीजिएगा। देर नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं तरसाऊंगी आपको। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक, मैया जी को निस दिन सेवक, हर विष्णु दाता। जय लक्ष्मी माता। धनतेरस पे दुकानें, घर हम जगमगा रहे हैं, तो क्यों ना आपकी किस्मत को भी जगमगाएं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो धनतेरस पे वो कीजिए खास उपाय जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या है हमारा पहला उपाय? पहला उपाय है कि कैसे अपने पैसे को बढ़ाएं, धन को कैसे करें 13 गुना। धनतेरस के दिन 2 केले के पौधे लगाएं, केलों की पौधों की सेवा करें, खूब अच्छे से उनको बढ़ाएं, लेकिन उनके फल खुद ना खाएं, ना उनके फल खुद खाएं, ना परिवार को खाने दें। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपका धन बढ़ेगा। देखिए, धनतेरस का दिन बहुत बड़ा होता है। इस दिन आप भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं ताकि रोग और बीमारियां ना आए। इस दिन आप यमराज की पूजा करते हैं ताकि कोई भी ऐसी डेथ जैसी चीज आपके घर में ना आए। आज आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि लक्ष्मी बरसे। कुबेर जी की पूजा करते हैं ताकि लक्ष्मी टिके। तो आज का दिन है बहुत महान, क्योंकि आज आप हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। इससे सब तरीके की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, डर निकलता है। तो आज के दिन आपको पूजा कैसे करनी है ताकि आपकी किस्मत चमके, ये जानिए। महालक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे पहले आप नहा धोकर बैठें। इसके बाद ईस्ट की तरफ चेहरा करें। महालक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा हमको आज के दिन करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद आप चांदी के एक बर्तन में खीर का भोग लगाएं। अगर खीर का भोग आप चांदी के बर्तन में नहीं लगा सकते तो कोई सिंपल बर्तन भी चलेगा। इसके बाद आप मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग और सुपारी का भोग वहां पे लगाएं या माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के आगे रखें। अगर आपके पास कुबेर जी की मूर्ति नहीं है, कोई बात नहीं, आप आज के दिन ज्वेलरी बॉक्स या तिजोरी की पूजा भी कर सकते हैं। आप पूजा शुरू करने से पहले सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। सिंदूर से माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की, या फिर ज्वेलरी बॉक्स की अगर नहीं है कुबेर जी, उनकी पूजा करें। इसके बाद थोड़ी सी रौली को तोड़कर, या मौली जिसको हम बोलते हैं, उसको तोड़कर माँ के और कुबेर जी के सामने डाल दें। कुबेर जी का मंत्र नोट कीजिए, ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तविराय नमः। इसके बाद कुबेर जी को आपको फूल चढ़ाने हैं। कुबेर जी के बाद भगवान धनवंतरी की बारी आती है। भगवान धनवंतरी को आज के दिन आप औषधियां चढ़ा सकते हैं, जैसे शंख पुष्पी, ब्रह्मी, इस तरीके से औषधियां चढ़ाएं और फिर उन्हें अपने घर में रखें। आप उन्हें वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, पीला वस्त्र। ऐसा करने पर आपके घर में हर चीज, हर इंसान स्वस्थ रहेगा। रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम रम रुद्र रोग नाशाय धनवंतरे फट। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी रिवाज है। कभी आपने सोचा है कि इस दिन बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? आखिर हमारे शास्त्रों में क्यों लिखा गया कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदो? कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा, जरूर है। लॉजिक क्या है, ये जानिए। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी उत्पन्न हुए थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से भगवान धनवंतरी निकले और उनके हाथ में कलश था। कलश के अंदर अमृत भरा हुआ था। तो ये मान्यता है कि इस दिन अगर आप कलश लेते हैं, एक नया कलश लेते हैं, चाहे वो तांबे का हो या वो चांदी का हो, नया कलश लेकर आप उसके अंदर अमृत भरते हैं, यानी कि पानी भरते हैं, तो सुबह तक वो अमृत का फॉर्म ले लेता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो बर्तन तो मैंने खरीद लिया, उसके अंदर पानी डालकर रात भर रख भी लिया मंदिर में, तो वो अमृत बन गया। लेकिन सारी बात यह है कि भगवान धनवंतरी हैं कौन आखिर? भगवान धनवंतरी जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुए, और जब ये समुद्र मंथन हो रहा था तब वो निकले। भगवान धनवंतरी जो है वो विष्णु का ही एक रूप माना जाते हैं। आप समझिए कि ये देवताओं के डॉक्टर हैं।
हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स का क्या काम है? सबको ठीक रखना। भगवान धन्वंतरी का भी काम है सबको हेल्दी रखना। अगर आपके घर में हेल्थ प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की फोटो लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, जो कि हेल्थ की डायरेक्शन है। ये लगाने पर आपके घर में भी हेल्थ ठीक रहेगी। अब जो नया बर्तन हमने खरीदा उसको कहाँ रखेंगे? उसको भी नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। उसमें क्या भरेंगे? आज का अमृत यानी कि गंगा जल भरेंगे और सुबह तक वो अमृत का फॉर्म हो जाएगा। और जब उसको बीमार आदमी पिएगा और रेगुलरली इस चीज को करेगा तो बीमारी घर से जड़ से गायब हो जाएगी। लेकिन सिर्फ उपाय नहीं करना है, उपाय के साथ साथ डॉक्टरी इलाज भी जरूरी है। तो जब भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ तो उसके बाद 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई। इसीलिए धनतेरस से लेकर आप देखेंगे धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये 5 दिन का त्योहार है। और 5 दिन 5 उंगलियों की तरह आपके जीवन को बदल सकते हैं। आज धनतेरस की पूजा है, पर पूजा का सही समय क्या है ये भी तो हमको नोट करना है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, अगर हम गलत टाइम पे गलत चीज करेंगे तो क्या होगा? अगर हम सही चीज को सही टाइम पर करेंगे तो उसका ही रिजल्ट होगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन यानी कि आज के दिन आप शाम को 5:35 से लेकर 6:20 के बीच में पूजा कर सकते हैं या किसी भी चीज को स्थापित कर सकते हैं। समझिए आपका धन हो जाएगा 13 गुना। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। धनतेरस की पूजा में कुछ चीजों का हमको रखना है ध्यान। कौन सी है वो चीजें, जरा ध्यान से सुनिए। धनतेरस की पूजा में सबसे पहले आपको घर के कोने कोने को साफ करना है। घर के हर कोने में जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे दिया जलाना है। नए झाड़ू से घर की सफाई करनी है। घर में कहीं पे गंदगी ना रहे, इस चीज का ध्यान देना है। आज के दिन आपको पूरी चीजों को साफ सुथरा रखना है, अपने बर्तनों को साफ सुथरा रखना है। कोई भी एक नई चीज जरूर खरीदनी है। एक और खास बात, आज के दिन आपको सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसी समय धूल के फॉर्म में माँ लक्ष्मी आपके घर में अपने पैरों के चिन्ह छोड़कर जाएंगी। उसको रात भर रहने दें। आज के दिन 3 चीजें हम कर अपने धनतेरस को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है? सफेद चीजों का दान करना है। जैसे हमको दूध, दही, चावल, आटा, इसका दान करना है। गरीबों को आज कुछ फाइनेंशियल हेल्प जरूर करें। और अगर हो सके तो आज के दिन किन्नर को किसी चीज का दान करें। उससे बदले में 1 रुपए का सिक्का ले ले, दांत से कटवा कर। वो सिक्का फटाफट आकर तिजोरी में रख दे। साल भर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप। धनतेरस पे आपको अपनी राशि के हिसाब से क्या खरीदना है ये बताना भी तो मेरा ही फर्ज है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लोग चांदी का सिक्का या कोई स्टील का बर्तन अपने लक को बढ़ाने के लिए लें। वृश्चिक राशि के लोग सोने का सिक्का या फिर तांबे का लोटा अपने लक को बढ़ाने के लिए लें। मिथुन राशि वाले लोग चांदी या फिर पारे की कोई भी बनी हुई चीज लें और किस्मत को चमकाएं। और कर्क राशि वाले लोग कलई के टांके की कोई भी चीज अगर रख लें आज के दिन तो देखिए क्या कमाल होता है। सिंह राशि के लोग आज के दिन स्टील का लोटा ले सकते हैं या गोल्ड का कॉइन ले सकते हैं। और फिर कन्या राशि वाले लोग, आप लोग पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। अभी मैंने आपको सिर्फ 6 राशियों के बारे में बताया है। शो देखते रहिए, जल्दी क्या है बाकी की 6 राशियों के बारे में भी बताऊंगी। क्या आपके बिजनेस को बुरी नजर लगी है? अगर आपके बिजनेस को बुरी नजर लगी है तो क्या करें? छोटा सा काम करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक सूखा नारियल लेना है, उसको ऊपर से काट देना है, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और 5 अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स भर देने हैं। ढक्कन को वापस ढकिए, जमीन के नीचे गाड़िए और बिजनेस की परेशानी क्या है उसको भूल जाइए। ये कर तो देखिए क्या कमाल होता है। करना दीपावली की रात को ही है। आज धनतेरस पे आप बर्तन खरीदने जरूर जाएंगे।
लेकिन आज के दिन बर्तन खरीदने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ और आपको मिलवाती हूँ अपनी इंडिया न्यूज की रिपोर्टर गीतम से। वो आपको दिखाएंगी मार्केट में किस तरीके के बर्तन चल रहे हैं। खास तौर पे मौका हो धनतेरस का, तो चाहे बर्तनों की बात करें, ज्वेलरी की बात करें या फिर सिक्कों की बात करें, ये सभी चीजें खरीदी जाती हैं। लेकिन अगर धनतेरस के दिन आप बर्तन खरीदने जा रहे हैं, जाहिर है बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे बर्तन भी हों जो आपके घर की भी शोभा बढ़ाए, तो आप कौन कौन से बर्तन खरीद सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, ये जानने के लिए मैं आप पहुंची हूँ दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में। और आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रीतेश गोयल। प्रीतेश, वेलकम टू इंडिया न्यूज। थैंक यू मैम। प्रीतेश, ये किस तरह का बर्तन है, क्या कुछ डिजाइन होगा? फिलगिरी वर्क हुआ हुआ है। ये आपका फ्रूट बोल है बेसिकली। दिस इज जग सेट, बेसिकली आपका ग्लास के साथ है। ये कैंडल स्टैंड है आपका, अलग चीज अच्छी लग रही है। ये आपका फ्रूट बॉल है, अगेन नीचे मार्बल का भी काम हुआ हुआ है। ये आपका ड्राई फ्रूट सेट है जिसमें काफी चीजें अच्छी लगी हुई है। नकाशी का काम होते हुए साथ में ये जग सेट है, ग्लास बने हुए साथ में, और इसमें काफी अच्छी वेरायटी आई हुई है। और जैसा कि भी बताया कि ये ग्लासेस आप देख सकते हैं, और हालांकि ग्लासेस ये कांच के हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें सिल्वर वर्क हुआ है, बहुत खूबसूरत हुआ है। चाहे इसके बेस की बात करें या फिर डिजाइन की बात करें, इसके अलावा एक बेहद खास मुझे यहाँ पर सेट्स भी दिख रहे हैं। प्रीतेश, इनके बारे में बताएं। मैम ये बेसिकली आपका टी सेट है, जैसे आपकी बात की हुआ है। इसमें कांच का काम हुआ है, उसके ऊपर साथ में चांदी का काम किया हुआ है। हमने चांदी उसमें ऐड किया हुआ है, उसका कवर बनाया हुआ है। इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट लुक। इसकी वैरायटी बहुत अच्छी हो जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका आरती का सेट है। आरती आपको पता ही है कि तो दिवाली पे की जाती है। इसमें साथ में दिए है, यहाँ पे रोली का है, और साथ में वो दिए के लिए अलग से दीपक बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ रेंज की बात करें तो कितने से रेंज शुरू हो जाती है और कितने तक पहुँचती है? मैम जैसे आपको पता ही है, चांदी है तो चांदी की रेंज तो बेसिकली सस्ते से शुरू हो जाती है। बेसिकली 2-3 हजार से ग्लासेस शुरू हो जाते हैं। इट कैन गो टू अ 1 kg 2 kg सेट ऑल्सो, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 40,000 to 80,000 रुपीज, और a lakh rupees सेट ऑल्सो सेट है। बहुत सारी रेंज भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि हमने देखा भी कि जो ग्लासेस हैं उनमें भी कहीं ना कहीं चांदी का वर्क है, प्लेट्स है, ट्रे है, और खूबसूरत बर्तन हैं जो अगर इस फेस्टिव सीजन में आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं तो आपके ड्राइंग रूम की शोभा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ आप अपनी रेंज के मुताबिक भी अपने पसंद का जो बर्तन है वो चूज कर सकते हैं। और भाई, हो गई बर्तनों की शॉपिंग। चलिए अब आपको दिवाली की शॉपिंग भी करा देते हैं। हम खड़े हैं सुनार में, और सुनार में हमारे साथ हैं 2 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमको बताएंगे धनतेरस पे कैसी हो खास शॉपिंग। धनतेरस पे हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं सबके लिए एक स्पेशल कलेक्शन लेकर आए हैं कि अगर एक नॉर्मल कस्टमर है जिसको अगर 5 to 10,000 के बीच में स्पेंड करना है तो वो स्पेंड नहीं कर रहा, वो एक इन्वेस्ट कर रहा है। उस इन्वेस्टमेंट के साथ हमने गोल्ड में स्टडेड डायमंड ज्वेलरी क्रिएट की है, जिसके अंदर हमने स्पेशली रिंग्स में बहुत खूबसूरत रिंग्स बनाई है कि अगर आप एक रिंग लेने आएंगे तो डेफिनेटली आपको 4 रिंग और पसंद आने ही वाली है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए कि आपको जरूरी नहीं है कि शोरूम्स में डर के मारे जाना ही नहीं है कि मैं डायमंड नहीं खरीद सकता, मेरा तो बजट ही 5-10 हजार है। उसमें भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। आप मार्केट जाएं, जरूर देखें। वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग। और आपको क्या लगता है कि अगर किसी को गोल्ड लेना है सिर्फ और ज्वेलरी के फॉर्म में लेना है तो कौन सी ज्वेलरी का फॉर्म बेस्ट रहता है ताकि वो ज्यादा वेयरेबल हो जाए? देखिए, अगर आप नॉर्मल वेयरेबिलिटी की बात करें तो गोल्ड में बैंगल्स हैं, रिंग्स हैं, इयररिंग्स हैं, और गोल्ड से भी अब जो थोड़ा सा कस्टमर रूटीन आइटम्स की तरफ जो कन्वर्ट हो गया है वो डायमंड ज्वेलरी में हो गया है। डायमंड ज्वेलरी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास काफी स्मार्ट रिंग्स हैं, इयररिंग्स हैं, नोजपिन है, इवन 30,000 की रेंज से स्टार्ट हमने लेडीज ब्रेसलेट भी की। तो इस तरीके से आप ऐसी चीज जिसको आप रोज पहन सकते हैं और आपके लिए इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये धनतेरस माँ लक्ष्मी अपने आप आपके घर आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई, दिवाली पे हमने गहने पहने, लेकिन हमारे स्टार्स कैसे गहने पहनते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, कैसी ज्वेलरी खरीदते हैं,
ज्वेलरी खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं, ये सारी बातें चलिए आपको दिखाते हैं। दिवाली में हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है और कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी का कलेक्शन भी होना काफी इम्पोर्टेंट रखता है। अब जब ज्वेलरी की बात आती है तो सबसे पहले जो मेरे जहन में नाम आता है वो सुधा चंद्रन जी का नाम आता है, क्योंकि ज्वेलरी को उनसे ज्यादा डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता। देखिए अभी भी लक्ष्मी जी ने उनके दिल में पधारा हुआ है ऑलरेडी। जी हाँ, बिल्कुल। दिवाली के दिन लोग मतलब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मैं लक्ष्मी को अपने गले में लेकर घूम रही हूँ। इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी प्रसन्न तो जिंदगी खूबसूरत। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट लक्ष्मी हैज टू बी विथ मी ऑलवेज। पर मैं दोनों चीजों में विश्वास करती हूँ। लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का होना भी बहुत जरूरी है, कला जिसे हम कहते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जिंदगी में ये दोनों चीजों की बड़ी अहमियत है। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव लक्ष्मी एंड सरस्वती इन माई लाइफ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्वेलरी, जब भी ज्वेलरी और बिंदियों की बात आती है तो लोग सबसे पहले एसोसिएट करते हैं कि सुधा चंद्रन जो इतने हैवी हैवी गहने पहनती है। पर शौकिया तौर पे मैं नहीं पहनती, बट अपने सीरियल्स में डेफिनेटली पहनती, बिकॉज लोगों का यही मानना है कि सुधा चंद्रन जब भी सीरियल करती है तो शी हैज टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। तो वो यूनिकनेस आपको यहाँ दिखेगा। मतलब मेरी जो ये कलेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये जब मैं केरला गई थी तो आई वॉज जजिंग अ रियलिटी शो। तो वहां एक मतलब बच्चा एलिमिनेट होने के बाद, मतलब मेरा बड़ा फेवरेट सा एक बच्चा था वो, प्रज्वल करके। तो जब वो एलिमिनेट हुआ तो ही सेड, मैम ये एक कार हैंगर है, आप इसे हमेशा अपने गाड़ी में लगा कर रखिए। तो आई डोंट नो, मैंने गाड़ी में तो नहीं रखा, बट मैंने इसका एक चेन बना के, नेकलेस बना के, आई डिड समथिंग डिफरेंट कि कथकली का फेस मेरे गले में रहे, बिकॉज कथकली इज एसोसिएटेड विद डांस और डांस फॉर्म है। तो समथिंग डांस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो इसको मैं हमेशा मतलब आई फेल्ट कि अगर मैं ये पहनूंगी एक तो एक बड़ा यूनिक सा लगेगा, एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो वेरी सिम्बॉलिक। उसके बाद ये एक्चुअली ना मैं कुछ डेकोरेटिव चीजें खरीदने गई थी, तो इन्होंने कहा कि ये आप अपने दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। मैंने कहा मैं अपने दरवाजे पे क्यों लगाऊं, अगर मैं गणेश जी को अपने गले में लगाऊं तो इससे बेटर क्या हो सकता है, बिकॉज हम कहते हैं कि गणेश जी जो है वो विघ्न हरता है। तो मुझे यही लगा कि अगर गणेश जी मेरे साथ रहेंगे तो कोई भी विघ्न नहीं मुझे छू सकता। सो आई फाउंड दिस वेरी प्रिटी। और जब मैं ये पहन के बाहर निकलती हूँ तो लोग कहते हैं वाओ, इट इज सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो मेरा यही मानना है कि बात इंटरेस्टिंग तभी हम बना सकते हैं व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो दिवाली है, बहुत कुछ जो आपका जो सेंस है, ज्वेलरी सेंस है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा। आई एम श्योर कि सब लोग सीखेंगे। और दिवाली के दिन जो आपके दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज कीप लविंग मी, बिकॉज मैं प्यार की बड़ी भूखी हूँ। तो जितना भी मुझे प्यार मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी, जॉयस, ब्लेस्ड एंड अ सेफ दिवाली। मैंने अभी तक 6 राशियों की बात करी, आप लोगों को क्या खरीदना है धनतेरस पे ये मैंने बताया, लेकिन तुला से लेकर मीन राशि के लोग क्या करें धनतेरस पर, अब ये जानने की बारी है। तुला राशि वाले लोग चांदी या फिर प्लैटिनम की कोई आइटम खरीदें लक को बढ़ाने के लिए। वृश्चिक राशि वाले लोग स्टील के बर्तन या पत्थर से बनी हुई कोई चीज आज के दिन जरूर खरीदें। धनु राशि वाले लोग आज के दिन 6 स्टील के ग्लास खरीदें या 6 चांदी के ग्लास खरीदें और सभी लोग इसी से पानी पिएं। मकर राशि वाले लोग पीतल के डोंगे या फिर कटोरी जरूर खरीदें। कुंभ राशि वाले लोग स्टील का लोटा जरूर खरीदें। मीन राशि वाले लोग स्टील का डिनर सेट या स्टील की कोई भी आइटम, कम से कम 1 चम्मच आप आज के दिन जरूर खरीदेंगे। दिवाली होती है बहुत बड़ी और इस दिवाली पर क्या खास कर रहे हैं हमारे सितारे, आपको दिखाते हैं। आज दिवाली के धनतेरस का स्पेशल डे है और आज जो है आम लोग तो धनतेरस की तैयारी कर ही रहे हैं। आखिर टेलीविजन सितारे किस तरीके से धनतेरस में क्या खरीद रहे हैं, इस वक्त हम मुंबई के बोरीवली के एक मॉल में हैं और अंदर चल रहे हैं, जहां पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या खरीदारी हो रही है। तो फाइनली मुझे यहाँ पे जो है नीलू वाघेला जी दिख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन। थैंक यू। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू वेरी मच। और मेरे तरफ से, अरविंद जी की तरफ से इंडिया न्यूज को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, ये बताइए कि कहा यह जाता है कि धनतेरस के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो क्या खरीदारी हो रही है आपके यहाँ पे? मैं कुछ ये पूजा की थालियां खरीद रही हूँ अपने परिवार के लिए। उन सबको देना चाहेंगे मैं और अरविंद जी दोनों मिलकर के। ये है
और ये बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे हैं घर में, उन बच्चों के लिए देखिए क्यूटी सा बैग है, उनको देने के लिए मतलब अभी खरीदारी चल रही है। कुछ ऐसी चीजें देना चाहते हैं कि जब भी वो उस चीज को देखें हमें याद करें और बोलते हैं ना एक लाभ मिले परिवार को और उनके परिवार में भी सुख शांति रहे। के लिए धनतेरस के शुभ मौके पे क्या संदेश है आपका, क्या मैसेज है? मैं यही कहूंगी कि देखिए इस दिन ऐसा दिन होता है कि जितने गिले शिकवे होते हैं वो सब भूल जाया करते हैं और आपस में जितना मेल मिलाप हो उतना अच्छा है। सो मैं यही कहूंगी कि जैसी ये थाली चमक रही है वैसे ही अपने जीवन को, अपने परिवार को ऐसे ही चमकाइए। हैप्पी धनतेरस। दिवाली खुशी और रोशनी भरा त्योहार होता है, ऐसे में स्टार्स भी जमकर दिवाली मनाते हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं अदा खान से मिलने के लिए। अदा के लिए एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट भी है इंडिया न्यूज की तरफ से। अदा, हैप्पी दिवाली। Thank you very much. Thank you India News for this lovely gift. Thanks यार। आप खोल कर देख सकते हैं। खोलूं? Wow. Thank you so much India News for this beautiful gift. And scented candles hai and a blingy candle hai which I really love. Thanks a lot. Thank you so much. दिवाली बहुत खास होती है सबके लिए ही। अदा, क्या कुछ सबसे अच्छा दिवाली पे लगता है? लाइट्स, पटाखे, मिठाई या गिफ्ट्स? मुझे दिवाली पे सबसे अच्छा जो लगता है वो है लाइट्स, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड सब जगह जो डेकोरेशन होता है इट्स सो ब्यूटिफुल। लाइट्स होती है, दिए जलते हैं, वेरी 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 ब्यूटिफुल साइट एंड यू नो दैट्स व्हाई आई एंजॉय दिवाली। पटाखे इतने नहीं बट यस लाइट्स आई लव। और दिवाली इसलिए भी खास है कि उस दिन हम खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। तो वो कितना पसंद है, एथनिक कपड़े और खूब सज धज के फ्रेंड्स के घर जा रहा। यस, मैं तो पूरी तरह से सजती हूँ ड्यूरिंग ईद एंड दिवाली, माई फेवरेट फेस्टिवल्स एंड enjoy getting ready Indian traditional costumes पहन के, या तो साड़ी या तो सलवार कमीज। I really like it and I enjoy. Even last day I was wearing साड़ी and मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाके दिवाली उनसे मिलती हूँ, उनके साथ एंजॉय करती हूँ। So I like that. चलिए इंडियन न्यूज के साथ थोड़ी सी प्रिपरेशन दिवाली की कर लेते हैं। रंगोली किस तरह से फूलों से बनाते हैं वो थोड़ा सा दिखा दीजिए। जी सेट पे है तो यहाँ वैनिटी में बस कलर नहीं है बट यस फ्लावर्स है और आज हम फूलों से फूलों की रंगोली बनाएंगे हम। अदा, खास कपड़े तो हम पहनते हैं, ज्वेलरी भी बहुत खास चूज करते हैं। तो ज्वेलरी कितना शौक है आपको ज्वेलरी पहनने का? बेसिकली आई एम नॉट अ वेरी वेरी ज्वेलरी पर्सन। मुझे ज्यादा इतना मैं नहीं करती हूँ बट ऐसा अगर करूंगी भी तो इयररिंग्स का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। सो आई टेंड टू एंजॉय द इयररिंग। बहुत ही खूबसूरत अलग अलग फूलों से स्वास्तिक तैयार हो गया है दिवाली के लिए। हाँ, जैसे रंगोली है तो मेरे पास कलर नहीं है लेकिन अलग अलग कलर के फ्लावर्स थे तो मैंने स्वास्तिक रेडी कर दिया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रंगोली के साथ साथ वो है लाइट। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको। तो ये हमारी जगमगाती हुई रंगोली फूलों वाली तैयार है। जी हाँ, फूलों वाली रंगोली रेडी है विद लाइट्स। तो यहाँ पर रंगोली भी बन गई और ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी हो गया है एंड अच्छा लगता है ना ये सब। अभी हम सेट पे है तो दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड जैसे मैंने कहा कि स्वास्तिक को बहुत शुभ माना जाता है। सो मेरी शुभ दिवाली हो चुकी है और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सबकी दिवाली भी बहुत 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 शुभ हो और वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपको अगर अपने आप को और ज्यादा बेटर पोजीशन में लाना है, अपना प्रमोशन करना है, क्या करना है उसके लिए जानिए।
सबसे पहले अपने प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए आप धनतेरस के दिन, आज के दिन नहा धोकर पीले कपड़े पहन लीजिए, पीले आसन पे बैठे, अपने सामने एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर भी पीला कपड़ा बिछाएं, साथ में मूंग की दाल की ढेरी बनाएं, उसके ऊपर 7 हक्की के पत्थर रखें, हर पत्थर के ऊपर केसर से तिलक करें और चौखट पे भी पहले केसर से तिलक कर लें। इसके बाद जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र की 7 माला का आपको जाप करना है। माला का जाप जो है आपको स्फटिक की माला से करना है। अब मंत्र क्या है नोट कर लीजिए, असर तो उसी से आएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आज के दिन नहाकर शाम के समय आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। उसके बाद 108 आंकड़े के फूल उस पर चढ़ाने हैं। ओम नमः शिवाय का जाप रेगुलरली साथ साथ करते रहना है। इसके बाद 21 बेलपत्र चढ़ाने हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिवलिंग के पास चेहरा ले जाएं, शिवलिंग के कान में आप ये सोचें कि आप अपनी प्रार्थना को बोल रहे हैं। ये बोलकर आ जाएं और निश्चिंत हो जाएं, शादी आपकी फट से हो जाएगी। नाम के पहले अक्षर को पकड़ी और कीजिए खास उपाय, सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सॉल्व। बात करते हैं उनके जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट ए से लेकर एम तक, हो जाएंगी सॉल्व। बात करते हैं उनके जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट ए से लेकर एम तक। अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो आपको नॉनवेज कल के दिन नहीं खाना है। अगर आपका नाम बी से शुरू होता है तो निराशा यानी कि सैडनेस अपने मन से निकाल दें। सी से अगर आपका नाम शुरू होता है तो बड़ों का सम्मान जरूर करें, रिस्पेक्ट जरूर करें। अगर आपका नाम डी अल्फाबेट से शुरू होता है तो आप हल्का मेकअप यानी कि फीमेल्स हल्का मेकअप ही करें। अगर आपका नाम ई से शुरू होता है तो आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है, आप पर तेज वार हो सकता है। एफ से अगर आपका नाम शुरू होता है तो सुबह लक्ष्मी आरती जरूर करें। जी से आपका नाम शुरू होता है तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। एच से अगर आपका नाम शुरू होता है तो एक सेब का भोग लगाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। अगर आई से आपका नाम शुरू होता है तो सूर्यदेव को प्रणाम जरूर करें। जे से है आपका नाम तो घर का मंदिर साफ करें, दिक्कतें होंगी साफ। के से है अगर आपका नाम तो पीला रुमाल जेब में रखें, किस्मत साथ चलेगी। एल से अगर आपका नाम शुरू होता है तो किसी को मुफ्त सलाह ना दें। अगर एम से आपका नाम शुरू होता है तो डॉग को आज के दिन या कल के दिन रोटी जरूर दें। अब आपको बताते हैं आज का 5वां महा उपाय जो आपके जीवन में बाधाओं को करेगा दूर। आपको करना क्या है भाई, आपको धनतेरस के दिन यम की, काली चौदस की, हनुमान की और साथ साथ भगवान भगवंतरी की, इनकी सबकी पूजा आपको करनी है। लेकिन आज के दिन एक खास काम करें, एक नारियल लें और हनुमान मंदिर जाएं। नारियल को अपने ऊपर से 7 बार वारें और हनुमान जी के आगे चढ़ा दें। क्या होगा, सारी बाधाएं जीवन भर के लिए खत्म हो जाएंगी। आज के दिन ये मौका छोड़िएगा नहीं। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। M से है अगर आपका नाम तो हनुमान जी को याद जरूर करें। O से है अगर आपका नाम तो गरीब फीमेल को चने की दाल दान में दें। P से है अगर आपका नाम तो आपको आलस से दूर 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 रहना है। Q से है अगर आपका नाम तो अपनी बहन को या किसी गरीब लड़की को पैसे दान में दें। R से है अगर आपका नाम तो शाम को हनुमान मंदिर में आरती जरूर करें। S से है आपका नाम, पीला कपड़ा जरूर पहने। T से है अगर आपका नाम तो अपने काम को पूरे ध्यान से पूरा करें, अधूरा छूट सकता है। U से है आपका नाम तो माँ लक्ष्मी को याद करें, पूजा करें, आरती करें। V से है अगर आपका नाम तो चांदी का सिक्का साथ में रखे, खरीदे या फिर उसको लेकर सोएं। W से अगर आपका नाम शुरू होता है तो बुजुर्गों को फल दान में दें। X से है अगर आपका नाम तो अपना काम झटपट निपटाइए, नहीं तो लटक जाएगा। Y से है आपका नाम तो कंप्यूटर पे ज्यादा देर ना बैठे, सिर में दर्द हो सकता है। Z से है अगर आपका नाम तो किसी से फालतू मजाक ना करें, आपको कोई बात चुप सकती है। आज तो मैंने बात करी धनतेरस की, मैंने खरीदी ढेर सारी ज्वेलरी। क्या आपने खरीदी? अगर नहीं खरीदी तो खरीदिए और तो और तैयारी कीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि दीपावली पर आपके लिए होने वाली है हर तरफ चांदी। ऐसे महा उपाय बताऊंगी कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, 2:30 बजे शो देखना है, जो उपाय बताऊंगी नोट करने हैं और फिर वो करने हैं, बाकी तो ईश्वर करेंगे। कल मिलते हैं ढेर सारी तैयारियों के साथ। समय पे आइएगा और पॉजिटिव चीजें लोगों के साथ शेयर करें, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ख्याल रखिए, हैप्पी धनतेरस, खूब खुशियों के साथ मनाइए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।